ओम विष्णु ओम विष्णु ओम विष्णु ओम विष्णु। समस्त श्री विष्णु भक्तों को मेरा करबद्ध नमन प्रणाम। बंधुओं, आज अपन श्री गुरु जम्बेश्वर भगवान के अमृतवाणी के 46वें शब्द का भावार्थ सुनेंगे। ध्यान पूर्वक सुनिए। बहुत ही गूढ़ रहस्य बताया गुरु महाराज ने। 4-5 शब्द लगातार सुनने के बाद भी लोहा पांगल की जिज्ञासा शांत नहीं हुई और वह श्री गुरु जम्बेश्वर भगवान से कहने लगा कि आपके न तो मुद्रा है न ही कंथा एवं योग्य जैसा तो सिर्फ आपने भेष ही किया है। मेरा मन तो तब भी मानेगा जब ये आप सारे चिन्ह धारण कर लो तथा हम तो आदि के योगीनाथ है। उपयुक्त सभी योग के चिन्ह हमारे पास विद्यमान है, तो फिर आप हमें योगी क्यों नहीं मानते। तब श्री गुरुदेव जम्बेश्वर भगवान ने ये शब्दोच्चारण किया। ओम जी जोगी के मन ही मुद्रा तन ही कंथा पिंडे अग्न थम्भायो जी जोगी की सेवा कीजे तूठो भवजल पार लंघावे। नाथ कहावे मर मर जावे से क्यों नाथ कहावे। नानी मोटी जिया जूनी निर्जत सिरजत फिर पूठा आवे। हम ही रावल हम ही जोगी हम राजा के रायो जो जो आवे सो त्यों थरपा। साचा चू सत भायो पापन छिप्या पुण्य न हारा करान कर तब लावा। बारू जीवतड़े को रिजके न मेटू मुआ पर हाथ सारू। दोरे बिस्त बिचाले उबा मिलिया काम सवारू। इस प्रकार गुरु महाराज कहते हैं, जिस जोगी के मन ही मुद्रा है और तन ही कंथा शरीर ही गूदड़ी है और धूणी दुकाना रूप अग्नि को शरीर में स्थिर कर लिया है, अर्थात नाथ लोग कानों में मुद्रा डालते हैं जो गोल होती है। यदि किसी का मन भी मुद्रा की तरह बाह्य विषयों से निर्वृत होकर केवल एक ब्रह्माकार हो जाए, अर्थात ब्रह्म के बाहर अंदर विलय रूप से स्थित रहे, तो उसके लिए वही मुद्रा है तथा मुद्रा का अर्थ भी यही है। आत्मा की रक्षा के लिए शरीर रूपी गूदड़ी जिसने धारण कर ली है और परमात्मा की ज्योति रूपी अग्नि को जिसने अंदर धारण कर लिया है, सर्वत्र परमात्मा का दर्शन करता है, उस महान योगी की सेवा करनी चाहिए। यदि वह प्रसन्न हो जाए तो आपको सहज में ही भवजल से पार उतार सकता है। ऐसे महान गुरु योगी में अपार शक्ति होती है, वह शिष्य को पार उतारने में सक्षम है। आगे गुरु महाराज फरमाते हैं, तुम अपने को नाथ कहलवाते हो फिर भी बार बार जन्म मरण के चक्कर में पड़ते हो, तो फिर अपने को नाथ कभी मत कहना, क्योंकि नाथ का अर्थ तो स्वामी मालिक परमात्मा ईश्वर ही होता है। आप लोग अपने को ईश्वर की बराबरी में रखकर भी छोटी मोटी जीवों की योनियों में बार बार आवागमन करते हो, तो ऐसा नाम रखने से क्या लाभ है तथा लोगों को भ्रमित क्यों करते हो। गुरु महाराज फरमाते हैं, हे लोहा पांगल, मैं ही रावल हूँ, मैं ही योगी हूँ तथा मैं ही राजाओं का राजा भी हूँ। इसलिए मेरे यहाँ पर सभी वर्गों के लोग आते हैं। जो भी जिस भावना विचार कार्य शंका को लेकर मेरे यहाँ पर आता है, मैं उसी को उसकी ही भाषा शैली देश काल अनुसार वैसा ही ज्ञान उपदेश धन दौलत सुख शांति प्रदान करता हूँ, क्योंकि मैं राजाओं का भी राजा योगियों का भी शिरोमणि योगी हूँ। मेरे पास सभी कुछ विद्यमान है तथा मुक्त हाथों से वितरण भी करता हूँ। किंतु जो सच्चे लोग हैं वे मुझे अति प्रिय है, उन्हें मैं सांसारिक सुख शांति के अतिरिक्त मोक्ष भी देता हूँ, जो दूसरों के लिए अति दुर्लभ है। गुरु महाराज आगे फरमाते हैं, मानव पूर्व जन्मों के कर्मों को लेकर इस संसार में आता है तथा अपने कर्मों का फल ही यहाँ पर भोगता है। गुरु जम्बेश्वर जी कहते हैं कि मेरे पास बहुत लोग आते हैं, किंतु मैं उनके न तो पापों को छिपाता हूँ और न ही पुण्य का हरण करता हूँ, अर्थात उन्हें पाप पुण्य कर्मों का दुख सुख फल भोगने की पूरी स्वतंत्रता है। उनके अपने निजी जीवन में मैं दखल देना नहीं चाहता, उन्हें अपने कर्मों के फल का भुगतान पूरा करा देता हूँ। मैं ऐसा कर्तव्य नहीं करना चाहता जिससे उनके कर्म फल शेष रह जाए और वापस जन्म मरण के चक्कर में आना पड़े। इसलिए मेरे द्वारा ज्ञान ग्रहण दशा में भी यदि
दुख आता है या सुख आता है तो उन्हें रोकना ठीक नहीं। आएगा तो चला जाएगा, यदि ठहरेगा तो बार बार आपत्ति विपत्ति पैदा कर देगा। इसलिए जीव के लिए जैसा विधान हो चुका है उसको मैं नहीं मिटाता। उस विधान रूप कर्म फल का तो साधक जन उपभोग करके ही समाप्त कर सकता है। जीवन काल में तो यह अवसर स्वयं जीव के हाथ में है, परंतु मृत्यु के बाद तो दूसरों के हाथ में है। यह जीव चला जाएगा, फिर आप स्वयं चाहने पर भी कुछ नहीं कर सकोगे। इस संसार में जीवन धारण करने वाले लोग स्वर्ग और नरक के बीच में खड़े हुए हैं। चाहे तो स्वर्ग की ओर प्रस्थान कर सकते हैं और यदि चाहे तो नरक की तरफ भी जा सकते हैं, किंतु मनमुखी तो नीचे नरक की ओर ही जाएगा, यह निश्चित ही है। और जो मेरे से आकर मिलेगा उसका कार्य तो मैं सिद्ध कर दूंगा, अर्थात स्वर्ग या मोक्ष की ओर प्रस्थान करवा दूंगा। बोलो श्री गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय। आज के आनंद की जय। बंधुओं, आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। आपकी महती कृपा होगी। बोलो श्री गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय।